नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। अब कहानी शुरू होती है। रवि के गोदाम, रात के 10:22 बजे। खून से सना फर्श, बंधे हुए गुंडे और 3 माफिया, पर अचानक जाह्नवी वहां आ गई। उसने गुंडों की हालत देखी, एक बेहोश, दूसरे की बाह टूटी हुई, तीसरे के चेहरे पर खून, और वो चीख पड़ी। जाह्नवी, हाथ मुंह पर, कांपती। रुद्र, ये क्या हो रहा है? रुद्र ने उसे देखा, उसका डर, उसका पसीना, और उसकी बेचैनी, और उसके अंदर का जानवर जाग उठा। पाउटिंग फेस रुद्र ने जाह्नवी को जबरन किस किया। रुद्र ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ घुमाया, और बिना किसी चेतावनी के उसके होठों पर अपने होठों को जबरदस्ती दबा दिया, राज और एवी के सामने। जाह्नवी, हड़बड़ाकर, मम्मा, रुद्र। पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी जीभ ने जाह्नवी के होठों को चीरा और अंदर घुस गई, जैसे वो उसके सारे सवालों और डर को कुचल रहा हो। जाह्नवी ने धकेलने की कोशिश की, पर रुद्र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल नहीं पाई। किस की डिटेल? रुद्र ने अपनी एक बाह जाह्नवी की कमर पर, दूसरी उसके सिर के पीछे, उसे अपने सीने से चिपकाए रखा। उसकी जीभ ने जाह्नवी की जीभ को दबोचा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निगल रहा हो। जाह्नवी के होठों से एक दबी कराह निकली, पर रुद्र और गहरा हो गया। पेंसिव फेस एवी के मन की आवाज, जो बोल नहीं पाया। एवी, मन ही मन, खड़ा देख रहा था। मुझे माफ कर देना, जाह्नवी, तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसकी आंखों में दर्द था। वो जाह्नवी को रुद्र के इस अंदाज में देखकर बेचैन था, पर रुद्र उसका भाई था, और जाह्नवी उसकी पत्नी, वो बीच में कुछ नहीं कह सकता था। एंक्शियस फेस विथ स्वेटराज के मन का ख्याल, जो हंसी के पीछे छिपा। राज, मन ही मन, अपनी आंखें फेरते हुए, बेचारी मेरी भाभी, कितना बुरा हाल है उसका। मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया? भला कोई भाई अपनी बीवी के साथ इस तरह से? राज का दिमाग ठंडा पड़ गया, पर उसने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराकर रह गया। विल्टेड फ्लावर किस खत्म हुई और रुद्र का आदेश। जब किस टूटी, जाह्नवी के होंठ सूजे हुए थे, और उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। जाह्नवी, गुस्से से, धक्का देकर, रुद्र, तुम पागल हो गए हो। सबके सामने ऐसा करते हो। रुद्र, उसके कान में, दबी आवाज, मुझे अपनी औरत पर हक है। एवी की गंभीरता, और रवि को पकड़ने की योजना। जब चुप्पी ने दर्द को जन्म दिया। न्यूमून महल के प्राइवेट रूम, रात के 11:45 बजे। एवी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसके दिमाग में सिया की खामोशी, नेहा की चीखें, और रवि का वह मैसेज घूम रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में व्हिस्की का गिलास, पर उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। एवी, खुद से, धीमी आवाज, मुझे पता है क्या करना है, पर क्या मैं सिया को फिर से दर्द दे पाऊंगा? उसके मन में एक जंग चल रही थी। वह सिया की उस चुप्पी से टूट रहा था, जो नेहा के हादसे के बाद से और गहरी हो गई थी। क्राइंग फेस रुद्र का दर्द नेहा को याद करके। रुद्र भी वही बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसकी आंखें लाल थीं। रुद्र, एवी से, टूटी आवाज में, नेहा हम सबकी छोटी बहन है। एवी, उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया था। अगर राज उसे समय पर न मिलता, तो। वह रुक गया, उसकी आंखें नम हो गईं, और उसने मुट्ठी भींची। रुद्र, रवि ने हमारे परिवार पर हाथ डाला है,
और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फायर जाह्नवी की कमजोरी और सिया का दर्द। जब परिवार ने दगा दी और माफिया ने जाल बिछाया। सनराइज सुबह के 8:45 बजे महल के लिविंग रूम में। जाह्नवी कल रात से ही बहुत कमजोर थी। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो रुद्र को पागल कर रही थी। रुद्र जाह्नवी के पास बैठा, उसका हाथ पकड़कर। जाह्नवी, तुम्हें क्या हो गया है? कल रात से तुम कुछ खा नहीं रही हो, बोल नहीं रही हो। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? जाह्नवी बिना आंखें उठाए। कुछ नहीं, रुद्र, बस थकान है। पर रुद्र को झूठ पता चल गया। उसने जाह्नवी की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंसू देखे। रुद्र गुस्से से, पर दबी आवाज। तुम रो रही हो और मुझसे छुपा रही हो। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे बताओ। जाह्नवी टूट पड़ी। मुझे डर लग रहा है, रुद्र, कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं। कल रात नेहा को देखा, सिया को देखा, और मुझे लगा कि अगर मैं भी उनकी तरह टूट गई तो क्या होगा। रुद्र के जबड़े भिंच गए। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गर्जना करते हुए बोला, रुद्र, तुम कमजोर नहीं हो, जाह्नवी, तुम मेरी ताकत हो। और जो कोई तुम। सिया की चुप्पी और एवी की बेचैनी। जब दर्द ने शब्दों को मार दिया। डोरमहल का मुख्य द्वार दोपहर के 1:27 बजे। सिया बाजार से लौटी, पर वो वही सिया नहीं थी जो सुबह गई थी। उसके कदम भारी थे, आंखें सूखी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन। वह सीधे अंदर चली गई, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को देखे। एवी सीढ़ियों से उतरता हुआ, मुस्कान के साथ। सिया, तुम आ गईं। बाजार कैसा रहा? कुछ खरीदा? पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना रुके, बिना पीछे देखे, सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा बंद कर लिया। एवी का चेहरा ठिठक गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गया और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। एवी धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए, सिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी जो एवी के दिल पर छुरी की तरह चुभ रही थी। पेंसिव फेस एवी की बेचैनी और राज का फनी ट्विस्ट। एवी वहां से हटा नहीं, वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं और उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। राज वहां से गुजरता हुआ, हंसते हुए, भाई, क्या हुआ? सिया भाभी ने अंदर बंद कर लिया। कहीं आपने उन्हें कोई सजा तो नहीं दी जो अब वो बदला ले रही है? एवी गंभीर, बिना मुस्कुराए, राज, अभी मजाक मत करो। वो बाजार से चुपचाप आई है, मुझसे कुछ नहीं बोली। राज की हंसी रुक गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया। राज, सच, वो तो बहुत बातूनी है, अगर वो चुप है तो कुछ जरूर हुआ है। उसने एवी का कंधा दबाया और कहा, राज, भाई, अंदर जाओ, उनसे बात करो। अगर वो नहीं बताती तो मैं अपना जासूसी तरीका अपनाऊंगा और फिर मुझे नेहा से पूछना पड़ेगा, और नेहा ने अभी से मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। एवी ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से खोला, जो बंद नहीं था, बस बंद कर दिया गया था। सिया का कमरा, टूटी हुई औरत। सिया बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसके हाथ में एक पुराना रूमाल था जो उसकी माँ का था। वह उसे देख रही थी, पर उसकी निगाहें कहीं और थीं, जैसे वो उस पल से बाहर निकल गई हो। एवी धीरे से उसके पास बैठकर, उसका हाथ पकड़कर, सिया, मुझे बताओ, क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझसे छुप सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझसे छुप सकती हो, पर मैं तुम्हारा दर्द जाने बिना नहीं रह सकता। सिया ने बिना देखे हाथ छुड़ा लिया और बस इतना बोली। सिया, ठंडी, बेजान आवाज, कुछ नहीं हुआ।
मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। पर एवी ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसकी आंखें सूखी थीं, पर उनके अंदर एक गहरा, कच्चा दर्द था जो बोल नहीं पा रहा था। एवी, सख्ती से, पर आवाज कांपती। तुम झूठ बोल रही हो, सिया। मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हारी ये खामोशी कुछ नहीं छुपाती। बताओ, बाजार में क्या हुआ? Pouting face बाजार का सच, सिया टूट गई। सिया का बांध टूट गया, उसके आंसू रुक नहीं पाए, और उसने एवी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सिया, सिसकते हुए, मुझे मेरे मामा और काका मिले। उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया। उन्होंने कहा, तूने माफिया से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू हमारी फैमिली की शान थी, पर अब तू कलंक है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सहती रही, पर मुझे बहुत दर्द हुआ। एवी, मैं टूट गई हूं। एवी की आंखों में खून उतर आया, उसका चेहरा पत्थर हो गया, मुट्ठी भींची, और जबड़े इतने जोर से दबे कि नसें उभर आईं। एवी, दबी, बर्फीली आवाज। तेरे मामा और काका, उन्होंने तुझे जलील किया, मेरी पत्नी को। वह उठ खड़ा हुआ, सिया ने उसका हाथ पकड़ा। सिया, डर कर। एवी, क्या करने जा रहे हो? एवी, पलटकर, उसके माथे पर किस करते हुए, मैं तेरी इज्जत का बदला लेने, पर तुझे चिंता नहीं, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, बस इतना डराऊंगा कि वे जन्म तक तेरी तरफ गलत नजर से न देखें। Collision एवी का गुस्सा और रुद्रराज का साथ। एवी ने रुद्र और राज को बुलाया और सिया की पूरी बात बताई। रुद्र, गुस्से से, हम तीनों माफिया है, और हमारी औरतों को कोई छू सकता है। राज, ठंडी मुस्कान, तो चलो, उनके घर चलते हैं, और उन्हें माफिया सबक सिखाते हैं। तीनों ने सिया को अपने साथ लिया और उसके मामा काका के घर पहुंचे, बिना किसी हथियार के, बस अपनी मौजूदगी से। मामा काका का डर और एवी की धमकी। जब माफिया की बीवी की इज्जत पर हाथ डाला, तो जमीन हिल गई। हाउस सिया के मामा काका का घर शाम के 5:17 बजे। एवी ने सिया का हाथ पकड़ा और रुद्र, राज के साथ उसके मामा काका के घर पहुंचा। कोई हथियार नहीं, बस 3 माफिया, 3 जोड़ी आंखें जो आग बरसा रही थीं। दरवाजा खुला, मामा, प्रकाश, और काका, रमेश, ने एवी को देखा, और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। मामा, हकलाकर, एवी भाई, क्या कह सकता हूं आपको? एवी, अंदर घुसते ही, बिना किसी औपचारिकता के, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने आया हूं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। उसने सिया को एक कुर्सी पर बिठाया, और मामा काका के सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखों में खौफ था, और आवाज में जहर। एवी, ठंडी, काटती हुई आवाज। तुम लोगों ने मेरी पत्नी को बाजार में सबके सामने कलंक बोला, उसे अपमानित किया, उसकी इज्जत पर हाथ डाला। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं, सिया मेरी है, और जो मेरी औरत है, उसे कोई छू नहीं सकता, न तो शब्दों से, न नजरों से, न इशारों से। काका, डरकर, पर बोलने की कोशिश। हमने तो बस परिवार की इज्जत की बात की थी। रुद्र, बीच में, गरजते हुए, इज्जत? तुम्हारी इज्जत? जिस घर में तुम रहते हो, वो किसकी कमाई है? तुम्हारे बिजनेस की हर फाइल हमारे पास है, जिसमें काला धन, चोरी और धोखाधड़ी के सबूत है। रुद्र ने एक मोटी फाइल मेज पर पटक दी, जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा था। राज, मुस्कुराते हुए, पर आंखों में आग। अगर दोबारा सिया भाभी के सामने कोई शब्द बोला, या उनकी तरफ उंगली उठाई, तो ये फाइल पुलिस, मीडिया, और तुम्हारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को भेज दी जाएगी। मामा काका की घुटनों पर गिरना। मामा और काका कांपने लगे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा, गिड़गिड़ाते हुए, हमने गलती की, एवी भाई, हमें माफ कर दो, हम सिया से माफी मांगते हैं। काका,
सिया के पैरों पर गिरकर। बेटी, हमें माफ कर दो, हम बेवकूफ थे, हमने तुझे दुख पहुंचाया। सिया अपनी आंखें पोंछती हुई, पर अब रो नहीं रही थी। मैं माफ करती हूं, पर याद रखना, मेरी इज्जत मेरी मां की देन है, और मेरे पति ने उसे और बुलंद किया है। अगर दोबारा ऐसा हुआ, तो ये माफी काम नहीं आएगी। एवी की आखिरी चेतावनी। एवी ने सिया का हाथ पकड़ा, उसे उठाया, और दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मामा काका की तरफ मुड़ा। एवी, बर्फीली मुस्कान के साथ, मुझे खुशी है कि तुमने माफी मांगी, वरना आज रात तुम्हारी हर हड्डी टूटी होती। पर अब बस एक बात याद रखना, मेरी पत्नी के सामने तुम्हारा नाम लेना भी मत। उसने सिया को गाड़ी तक पहुंचाया और मुड़कर मुस्कुराया। राज, गाड़ी में, हंसते हुए, भाई, आप तो बिल्कुल जबरदस्त निकले, वो लोग तो कांप गए। रुद्र, मुस्कुराते हुए, हाँ, आज उन्हें पता चल गया कि माफिया की बीवी को छेड़ने का क्या मतलब होता है। पर एक नया सुराग। जब एवी कमरे में आया, रुद्र ने उसे एक कागज दिखाया, जो रवि की डायरी से मिला था। रुद्र, रवि ने ये लिखा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे से बड़ा खिलाड़ी मेरे पीछे खड़ा है। एवी, चेहरा बदलकर, तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी और कुछ बाकी है। रवि कैसे पकड़ा गया, मास्टर प्लान, एक्शन, क्रूर मौत और माया की चेतावनी। जब साजिश खुली और खून ने सच बोला। वर्ल्ड मैप प्लानिंग, रुद्र, एवी, राज की आखिरी बैठक। रवि को पकड़ने से पहले तीनों माफिया एक साथ बैठे थे, रुद्र, एवी और राज। मेज पर नक्शा, हथियारों की लिस्ट और रवि के सारे ठिकानों की डिटेल फैली हुई थी। रुद्र, नक्शे पर एक लाल निशान लगाते हुए, रवि का मुख्य अड्डा यहाँ है, एक पुरानी तेल रिफाइनरी। वहाँ उसकी 20 से 25 गाड़ियाँ, 50 गुंडे और बड़ी मात्रा में हथियार है। राज, गंभीर, हंसी गायब, सीधा हमला करेंगे, उसके पास तो बहुत ज्यादा गोला बारूद है। एवी, ठंडी मुस्कान, हमें झांसा देना होगा, उसकी आपूर्ति लाइन पर हमला करने का नाटक। जब वो अपने 80% आदमी वहां भेजेगा, हम पीछे से रिफाइनरी में घुसेंगे और उसे अकेला पकड़ेंगे। रुद्र, मुट्ठी भींचकर, और जब वो हमारे हाथ आएगा, उसे मारना नहीं, पहले सब कुछ निकलवाना है। कौन उसके पीछे था, किसने हमारी औरतों को निशाना बनाया, सब कुछ। बॉम्ब एक्शन, रिफाइनरी पर धावा। रात के 2:17 बजे। रुद्र, एवी और राज तीनों अलग अलग रास्तों से रिफाइनरी में घुसे। बाहर रुद्र की टीम ने रवि के 30 गुंडों को झांसे में लेकर पूर्वी इलाके में भेज दिया। एवी, हेडसेट पर, फुसफुसाते हुए, मैं पश्चिमी दरवाजे पर हूं, रुद्र, तुम छत से अंदर जाओ। राज, तुम बेसमेंट में जाकर मेन पावर काट दो, हमें अंधेरे में फायदा होगा। राज ने पीछे से मेन जनरेटर तोड़ दिया, पूरी रिफाइनरी में अंधेरा छा गया। रुद्र ने छत से एक कॉर्ड फेंकी और साइलेंट हेडशॉट से 4 गार्ड्स को बेहोश कर दिया। अंदर, रवि अपने मेन कमरे में था, उसके साथ सिर्फ 3 बॉडीगार्ड थे। रवि, घबराकर, लाइट जाने पर, क्या हुआ, किसी ने पावर काट दी। तभी दरवाजा उड़ा, रुद्र ने स्मोक बम फेंका और अंदर घुस गया। एवी और राज भी पीछे से आ गए। एवी, बंदूक तानकर, गरजते हुए, रवि, तेरा खेल खत्म। क्रॉस स्वॉर्ड, क्रूर मौत, रवि के गुंडों का अंत। रवि के 3 गुंडों ने हमला करना चाहा, पर राज ने एक ही करवट में 2 को गोली मारी और रुद्र ने तीसरे की गर्दन घुमाकर बेहोश कर दिया। राज, हंसते हुए, पर खून से सनी आंखों से, बस 3 गुंडे, मुझे लगा और होंगे। रवि ने पीछे बढ़ने की कोशिश की, पर एवी ने उसका पैर पकड़कर गिरा दिया और उसकी बाह मरोड़ दी। एवी, बर्फीली आवाज, अब बता, किसने तुझे हमारे खिलाफ भड़काया? सच बोल, नहीं तो तेरी बाह उखाड़ दूंगा। रवि ने शुरू में इनकार किया,
पर जब रुद्र ने उसके हाथ पर चाकू फेरा और एक उंगली काट दी तो वो चीख पड़ा। रवि, दर्द से तड़पते हुए, माया, माया ने मुझे भेजा था, वही तुम्हारी पुरानी दुश्मन। उसने कहा, रुद्र और एवी को उनकी औरतों के जरिए तोड़ो, फिर राज का नंबर आएगा। Pouting face माया की चेतावनी जो रवि ने दी। रवि ने खून बहते हुए अपनी आखिरी सांसों में कहा। रवि, कांपते हुए, माया ने मुझसे कहा था, रुद्र, एवी, राज, तीनों को खत्म करना है। पहले उनकी औरतों को, फिर उन्हें। उसने एक और प्लान बनाया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर उसने कहा, जब तुम फंसो तो मेरा नाम लेकर अपनी जान बचाना। रुद्र, गुस्से से, माया, वो तो हमने सोचा था मर गई, पर वो अब भी जिंदा है। एवी, रवि को जमीन पर पटकते हुए, और तू उसका गुलाम बना रहा, अब तू खत्म हो चुका है। राज, ठंडी मुस्कान, माया तुझे बचाने नहीं आई, और अब तू जानता है कि 3 माफियाओं की औरतों को छेड़ने का क्या मतलब होता है। रवि ने अपनी आखिरी सांस ली और उसके शरीर को नीचे गिरा दिया गया, उसका अंत हो गया। इनकमिंग एनवेलोप नाया का मैसेज जो रवि की मौत के तुरंत बाद आया। जैसे ही तीनों रिफाइनरी से बाहर निकले, एवी के फोन पर एक अनजान मैसेज आया। बहुत अच्छे, रवि को खत्म कर दिया, पर उसने सिर्फ एक गुलाम था। मैं तो अब भी जिंदा हूं, और तुम तीनों की औरतों का इंतजार कर रही हूं। अगली बार मैं खुद आऊंगी। माया, रुद्र, फोन देखकर, ये औरत कभी खत्म नहीं होती, हमें उसका पता ढूंढना होगा। एवी, मुट्ठी भींचकर, और इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ना। फ्लैशबैक, रवि को कैसे पकड़ा गया। जब प्लान, एक्शन और खून ने एक साथ काम किया। न्यूमून रात के ठीक 2:17 बजे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा पुराने गोदाम की जंग लगी खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। शहर की सीमा से दूर, जंगल के बीच बना वह सुनसान गोदाम बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर करोड़ों की अवैध डील होने वाली थी। गोदाम की दूसरी मंजिल पर, अपने हथियारबंद आदमियों के बीच बैठा था रवि। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑटोमोबाइल 500 मीटर दूर, 3 काली एसयूवी। गोदाम से लगभग 500 मीटर दूर, बिना हेडलाइट वाली 3 काली एसयूवी अंधेरे में खड़ी थीं। पहली गाड़ी, रुद्र टैबलेट पर पूरे इलाके का लाइव फीड देख रहा था। हर कैमरा, हर रास्ता, हर गार्ड, सब उसकी नजरों में था। दूसरी गाड़ी, एवी शांत बैठा अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि आज की रात किसी की किस्मत बदलने वाली है। तीसरी गाड़ी, राज हंस रहा था, पर उसकी आंखों में खून था। रुद्र, वायरलेस पर, सभी टीमें अपनी अपनी पोजीशन पर है। ईयरपीस में एक एक कर जवाब आया। टीम अल्फा तैयार, टीम ब्रावो तैयार, स्नाइपर तैयार। रुद्र ने एवी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। बिना एक शब्द बोले, एवी ने सिर हिला दिया, यही हमला शुरू होने का इशारा था। Collision हमला शुरू। अगले ही पल, पूरे गोदाम की बिजली एक साथ गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। रवि के आदमी घबरा गए। लाइट ऑन करो। सब लोग अपनी जगह संभालो। चीखें पूरे गोदाम में गूंजने लगीं, पर अंधेरे में उन्हें सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक, धुएं का एक बादल पूरे हॉल में फैल गया। कुछ सेकंड बाद, धड़ाम, मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। काले कपड़ों में नकाब पहने लोग बिजली की रफ्तार से अंदर घुस आए। हर मूवमेंट पहले से तय था, हर कदम एक प्लान का हिस्सा था। कुछ ही मिनटों में रवि के ज्यादातर आदमी निहत्थे हो चुके थे। कि भागने की कोशिश। रवि ने पहली बार घबराकर अपनी पिस्तौल निकाली। वह पीछे के गुप्त रास्ते की तरफ भागा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
सामने कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। काली शर्ट, ठंडी नजर और चेहरे पर डरावनी खामोशी। रुद्र। रवि एक कदम पीछे हट गया। उसी समय पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने पलटकर देखा, वहां एवी खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जिसने रवि के भीतर तक डर भर दिया। Pouting face रवि का अंतिम प्रयास और असफलता। रवि ने आखिरी कोशिश की, पिस्तौल उठाकर गोली चलाने ही वाला था, पर उससे पहले ही उसके हाथ से हथियार दूर जा गिरा। राज ने पीछे से उसकी कलाई मरोड़ दी थी। राज, मुस्कुराते हुए। पिस्तौल फेंकनी थी रवि, गोली नहीं चलानी थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। स्पीकिंग हेड पूछताछ रवि का खुलासा। रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रुद्र, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। रवि, पहली बार सिर झुकाकर। तुम मुझे मारोगे? एवी, पास आकर, चाकू घुमाते हुए। पहले बता, माया कहाँ है? और उसका अगला प्लान क्या है? रवि ने मना किया, पर जब रुद्र ने उसके हाथ पर चाकू फेरा, तो वो चीख पड़ा। रवि, दर्द से। माया, उसने मुझे भेजा था। उसने कहा, पहले उनकी औरतों को, फिर उन्हें खत्म करो। वो तीनों औरतों को अलग अलग ठिकानों पर बुला रही है, और जब वो आएंगी, तो उन्हें कैद कर लेगी। राज, गुस्से से। कौन से ठिकाने? रवि ने 3 जगहों के नाम बताए, और बताया कि माया का अगला प्लान सिया, जाह्नवी और नेहा को एक साथ कैद करना है, ताकि तीनों माफिया अपनी औरतों को बचाने की चक्कर में खुद माया के जाल में फंस जाए। रवि का अंत। रुद्र ने अपनी बंदूक उठाई, पर राज ने उसे रोका। राज, ठंडी मुस्कान। नहीं रुद्र भाई, गोली मारना बहुत आसान है। उसे जिंदा रहने दो, लेकिन ऐसी हालत में कि वह जन्मजन्म तक अपनी गलती याद रखे। रवि को एक पाइप से लटका दिया गया, उसके हाथ पैर बंधे, और उसे अगली सुबह तक वहीं छोड़ दिया गया। रवि चीखता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब तीनों माफिया वहां से निकले, तब तक रवि बेहोश हो चुका था। अगली सुबह उसकी लाश मिली। इनकमिंग एनवलप नाया का संदेश। जब तीनों गाड़ी में बैठे, तो एवी के फोन पर एक अनजान मैसेज आया। बहुत अच्छा किया, रवि को खत्म कर दिया। पर वो तो सिर्फ एक प्यादा था। मैं अब भी जिंदा हूं, और तुम्हारी औरतें जल्द ही मेरे पास आएंगी। माया। अगले एपिसोड के लिए हुक। रवि पकड़ा गया, मारा गया, पर माया की चेतावनी ने तीनों को हिला दिया। अब वही सवाल है, क्या वो अपनी औरतों को बचा पाएंगे, या माया इस बार उनसे एक कदम आगे होगी? Pause button to be continued.